जरा सोचिए, जर्मनी जैसे हाईली एजुकेटेड मॉडर्न और डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आदमी आता है और पूरी डेमोक्रेसी को लीगली खत्म कर देता है। ना कोई तख्ता पलट, ना आर्मी टेक ओवर, ना कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना, सब कुछ लॉ के अंदर रहता है। और सबसे डेंजरस बात, उस वक्त भी लोग कह रहे थे सिस्टम कंट्रोल कर लेगा। आज हम देखेंगे हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर कैसे बना। एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे कंट्रोवर्शियल और डेंजरस पॉलिटिकल लीडर। एक फेल्ड आर्टिस्ट से जर्मनी का एब्सोल्यूट रूलर बनने तक का सफर सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह स्ट्रेटेजी, टाइमिंग और नैरेटिव कंट्रोल का नतीजा था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी का अपमान, इकोनॉमिक कोलैप्स और यूथ फ्रस्ट्रेशन, इन सबको हिटलर ने पॉलिटिकल फ्यूल में बदल दिया। उसने स्ट्रीट एंगर को आइडियोलॉजी दी, फियर को आइडेंटिटी बनाया और डेमोक्रेसी के टूल्स इस्तेमाल कर डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। हिटलर की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, यह पावर पॉलिटिक्स का लाइव लेसन है जो आज भी रिलेवेंट है। यह हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो इतिहास को समझने के लिए है, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं। तो हिटलर ने सबसे पहले कौन सी पावर एक्वायर की? हिटलर ने सत्ता की शुरुआत बंदूक से नहीं की, उसने धीरे धीरे लीगल पावर, इमोशनल पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर और सबसे अहम नैरेटिव पावर पर कब्जा किया। यही वजह है कि तानाशाही अक्सर कानून और कहानी के रास्ते आती है, हिंसा से नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं डिक्टेटर मतलब फोर्स, लेकिन रियलिटी यह है डिक्टेटर पहले परमिशन लेते हैं, फिर पावर यूज करते हैं। जर्मनी डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में रातों रात नहीं गई, स्टेप बाय स्टेप लीगली प्रोसेस का इस्तेमाल करके। लेकिन सवाल यह है कि जर्मनी इतना असुरक्षित क्यों था? वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी बुरी तरह से वॉर हार चुका था, पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी थी, लोगों की लाइफ सेविंग खत्म हो चुकी थी, इन्फ्लेशन इतने ज्यादा थी कि रोटी खरीदने के लिए सूटकेस भरकर पैसे चाहिए होते थे। 18 से 35 साल का यूथ अनएम्प्लॉयड था, गुस्से में था और कंफ्यूज था। जर्मनी के लोग पूछ रहे थे कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए, हमारा दुश्मन कौन है, हमें फिर से स्ट्रॉन्ग कौन बनाएंगे? हिटलर ने लोगों को कहा, हम कमजोर नहीं हैं, हमें कमजोर बनाया गया है और मैं जर्मनी को फिर से महान देश बनाऊंगा। जब इकोनॉमी टूटती है, लोग लॉजिक नहीं स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढते हैं। पर हिटलर को पावर किसने दी? हिटलर अकेला नहीं था, उसके साथ थे 15 से 35 साल के युवा, लोअर मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट और कंजर्वेटिव इलिट। क्योंकि युवा पहचान और रोजगार चाहते थे, मिडिल क्लास स्थिरता, उद्योगपति यूनियंस और कम्युनिज्म से सुरक्षा, इलिट लोकतंत्र से डरकर ऑथोरिटेरियन ऑर्डर और अपनी हितों की रक्षा चाहते थे। और सबसे अहम, जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को 1933 को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया। इलिट्स ने सोचा हिटलर पॉपुलर है, यूज करेंगे, बाद में कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पावर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी भूल यही होती है, पावर दिया नहीं जाता, सौंपा जाता है। और जो पावर सौंप दी जाए उसे कभी पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। हिटलर के जीवन में कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट आए थे, जिन्हें हम एक शॉर्ट टाइमलाइन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला था 1923 में बियर हॉल पुश। म्यूनिक में सत्ता हथियाने की पहली कोशिश हुई थी, लेकिन कू फेल हो गया। हिटलर गिरफ्तार हुआ और करीब 9 महीने जेल में रहा। यही से हिटलर ने राजनीति सीखना शुरू की और पावर एक्वायर करने की स्ट्रैटेजी बनाना चालू की। यही से हिटलर समझ गया कि सिर्फ हिंसा सिर्फ अटेंशन दिलाती है, लेकिन लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम पर पकड़ रियल पावर दिलाती है। दूसरा, 1929 के बाद पूरे विश्व में ग्रेट डिप्रेशन था, जर्मनी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, सभी लोग एक्सट्रीम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 1932 में नाजी पार्टी पार्लियामेंट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, मेजोरिटी नहीं लेकिन पॉलिटिकल वेट सबसे ज्यादा। इसका मतलब यह है कि डिक्टेटरशिप नंबर से नहीं, सिस्टम के प्रोसेस पर कंट्रोल से बनती है। जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। अगले ही महीने फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। यही से सब कुछ बदलता है। मार्च में 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। इस लॉ के अंडर जर्मन पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की पावर खुद हिटलर को दी और यहाँ पर जर्मन डेमोक्रेसी ने खुद अपना अंत लिखा। लेकिन पावर कहाँ कैप्चर हुई? स्ट्रीट्स पर नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में भी नहीं, पुलिस, कोर्ट्स, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी,
हिटलर अब तक ये जान चुका था कि स्टेट सिर्फ अटेंशन देती है और इंस्टीट्यूशन रियल पावर कंट्रोल देती है। डेमोक्रेसी लीगली कैसे डिस्ट्रॉय हुई? पहले स्टेप में फियर मैन्युफैक्चर किया गया। रिचेस्ट टैक्स फायर के तुरंत बाद नैरेटिव बनाया गया, कम्युनिस्ट जर्मनी पर अटैक कर रहे हैं। मीडिया और स्टेट मशीनरी ने डर एम्पलीफाई किया, लोग पैनिक में आ गए। सिक्योरिटी को फ्रीडम के ऊपर रखा गया। सेकंड स्टेप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमला हुआ। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 को एक्टिवेट किया गया। इमरजेंसी पावर के नाम पर फ्री स्पीच सस्पेंड कर दी गई। प्रेस पूरी तरह कंट्रोल में लाई गई। प्रोटेस्ट इलीगल घोषित कर दिए गए। जर्मन सिटीजन की सिविल लिबर्टी सिस्टमेटिकली खत्म कर दी गई। तभी भी लोग बोल रहे थे कि टेम्पररी है सिक्योरिटी के लिए। डिक्टेटरशिप का फेवरेट वर्ड होता है टेम्पररी। थर्ड स्टेप में एनेबलिंग एक्ट पास किया गया और जर्मनी का पार्लियामेंट ने वोट किया कि हिटलर बिना पार्लियामेंट के भी लॉ बना सकता है। जर्मन पार्लियामेंट ने खुद ही अपनी लॉ मेकिंग पावर हिटलर को सरेंडर की। फोर्थ स्टेप में हिटलर ने अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कम्युनिस्टों को जेल में डाला गया, सोशलिस्टों को सप्रेस कर दिया गया, ट्रेड यूनियन को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डिसॉल्व कर दिया गया। फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट पॉल वैन हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है। यह मूवमेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी नहीं थी, ये एब्सोल्यूट पावर का विंडो था। हिटलर तुरंत एक पावरफुल नैरेटिव करता है। हिंडनबर्ग जैसे महान जर्मन हीरो की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। इसी जस्टिफिकेशन के नाम पर हिटलर प्रेसिडेंट की पोस्ट को चांसलर की पोस्ट के साथ मर्ज कर देता है और खुद को फ्यूरर घोषित कर देता है। अब सभी इंस्टीट्यूशन खत्म और अकेला आदमी स्टेट बन गया। लेकिन हिटलर को कोई रोक नहीं पाया, बिकॉज जर्मनी के लोग एडजस्ट करते गए। इलीट कंफ्यूज रहे, कोर्ट चुप रहा, मीडिया कोऑपरेट करता रहा। जर्मनी ने कभी एक दिन तय नहीं किया आज से डिक्टेटरशिप। लोग बस थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होते गए। हिटलर ने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय नहीं की क्योंकि उसने लॉ तोड़ा, उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की क्योंकि जर्मन में लॉ बनाने पर कोई लिमिट नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखिए कि डिक्टेटरशिप गन से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है जब लोग कहते हैं अभी के लिए थोड़ी पावर देना जरूरी है। हिटलर ने जर्मनी की डेमोक्रेसी टैंक से नहीं तोड़ी, उसने डेमोक्रेसी को लॉ के थ्रू डिसमेंटल किया। और जब लोगों को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक बहुत देर थी। अब सवाल यह नहीं है कि हिटलर ने जर्मनी में क्या किया, सवाल यह है कि क्या यह पैटर्न भारत में भी काम कर सकता है। अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसी हिटलर फ्रेमवर्क पर टेस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको यह पावर पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पावर पॉलिटिक्स से जुड़े अपने टॉपिक सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब सिटीजन इन्फॉर्म होते हैं, अवेयर होते हैं और सवाल पूछते हैं। जय हिंद।